सीएम भजनलाल शर्मा का बजट पूर्व संवाद। युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा हुई। युवा प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के इंजन है, ऐसा सीएम भजनलाल शर्मा का कहना। साथ ही सरकार युवाओं को उनके सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर दे रही है। आंकड़ों अग्रणी राजस्थान का सपना भी साकार किया जा रहा है। बजट पूर्व संवाद का सिलसिला जारी है और ऐसे में खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद हुआ और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये भी कहा कि जो युवा हैं प्रदेश के, वो प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के इंजन है। सरकार युवाओं और उनके सपनों को पूरा करने के लिए लगातार पर्याप्त अवसर भी दे रही है। आंकड़ों अग्रणी राजस्थान का सपना भी साकार किया जा रहा है। तो बजट में हर वर्ग को साधा जाए, हर वर्ग के हिसाब से बजट हो, इसीलिए ये प्री बजट मीटिंग्स हो रही हैं लगातार हर वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ, जिससे जो सुझाव मिलेंगे आगे आने वाले समय में बजट में उन सुझावों का असर देखने को मिलेगा, उसके अनुरूप हमें बजट देखने को मिलेगा। और नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। हाईकोर्ट में नॉटरिच होने के चलते टली सुनवाई। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ में सूचीबद्ध था मामला। न्यायालय समय समाप्ति तक नहीं हो पाई मामले में सुनवाई। समरावता में एसडीएम को थप्पड़ मारने से जुड़ा ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टली। ये बड़ी जानकारी नरेश मीणा के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टली। हाईकोर्ट में सुनवाई टली। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में सूचीबद्ध हुआ मामला और एकल पीठ की मुख्यवाद सूची में सूचीबद्ध हुई जमानत याचिका। राज्य सरकार की ओर से मामले में विशेष लोक अभियोजक को सुनवाई करनी थी और वो सुनवाई टल गई है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल साझा कर रहे हैं। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में नॉटरिच होने के चलते ही सुनवाई टली है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ में मामला सूचीबद्ध था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मंत्री के बिश्नोई ने भजनलाल सरकार की तारीफ की है। 96% वित्तीय स्वीकृति और 98% जमीन आवंटन हो चुका है, ऐसा मंत्री के बिश्नोई का कहना। पहली साल में जो आज तक संभव नहीं था। राइजिंग राजस्थान समिट भी आयोजित हो गया है। 35 लाख करोड़ का एमओयू जो है वो भी साइन हुए हैं। विपक्षी पार्टियां हर समय मुख्यमंत्री पर अपशब्द बोल रही हैं। पिछली सरकार में 200 मुख्यमंत्री घूम रहे थे। होटल से सरकार चल रही थी। विपक्ष से हमें सरकार चलाने की सलाह नहीं चाहिए है। साथ ही डोटासरा को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि डोटासरा गजनी अंकल बन चुके हैं। उपचुनाव की हार को वो भूल चुके हैं। बजट सत्र आने वाला है और राजस्थान की जनता को सौगात मिलेगी। हालांकि अपने जिले बाड़मेर में सोलर निवेश में आ रही समस्याओं पर उन्होंने चुप्पी साधी। देखिए, जो भी एमओयू साइन किए गए हैं, जिस दिन से एमओयू साइन हुए, अलग अलग जिले से, अलग अलग डिपार्टमेंट से उन निवेशकों के पास में फोन जाना, उनकी मीटिंगें, ये सारा सिलसिला उसी समय से चालू हो चुका है। अभी तक जो जितने भी एमओयू 35 लाख करोड़ के साइन हुए हैं, उनके अंदर लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास, 2,23,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा अभी तक जो मेरी सूचना में है वो अभी तक जमीन पर उतर चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुशासन की सरकार है। कोई भी कार्य जिनके अंदर अनर्गल आरोपों की मैं चर्चा ना करूंगा, लेकिन हर काम किस तरीके से व्यवस्थित पारदर्शी तरीके से किया जाए उसका पूरा। और देखिए, हिंदी मीडियम के बाद अब इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर भी गाज की तैयारी है। घटेगी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में उप समिति की बैठक शासन सचिवालय में और मंत्री बैरवा के चैम्बर में ये बैठक हो रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर, मंत्री सुमित गोदारा इस बैठक में मौजूद हैं। नामांकन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वाली स्कूलों को फिर हिंदी मीडियम किया जाएगा। शिक्षा विभाग पहले भी मांग चुका है अंग्रेजी माध्यम के हिंदी के लिए जो प्रपोजल है। अब उप मुख्यमंत्री वाली जो कमेटी है उसके निर्णय के बाद महात्मा गांधी स्कूलों पर कार्रवाई होगी। तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बाद अब बारी हिंदी मीडियम
स्कूलों की भी है और साथ ही अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की जो संख्या है वो अब घटेगी। उप मुख्यमंत्री वाली कमेटी के निर्णय के बाद महात्मा गांधी स्कूलों पर कार्रवाई। झुंझुनू की चिड़ावा नगरपालिका के वर्तमान बोर्ड का गठन हुए 4 साल हो गए हैं, जिसकी पहली बैठक आज हुई है। वैसे तो हर 2 महीने से एक साधारण सभा बैठक करने का नियम है, लेकिन झुंझुनू जिले की चिड़ावा नगरपालिका में कोई नियम कायदा लागू नहीं होता और यही कारण है 4 सालों में सिर्फ बजट बैठक के अलावा कोई भी एक साधारण सभा की बैठक नहीं हुई है। नगरपालिका के वरिष्ठ पार्षद राजेंद्र कोच ने बैठक को लेकर आरोप लगाए। चेयरमैन सुमित्रा सैनी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की पहली साधारण सभा की बैठक में पार्षद राजेंद्र कोच द्वारा कई मुद्दे उठाए गए। उसमें सबसे पहला तो डिवाइडर और स्ट्रीट लाइटों का था शहर के चारों तरफ। एक सबसे मेन मुद्दा था कि महाराणा प्रताप के नाम से महापुरुष जो हमारे महाराणा प्रताप हैं उनके सर्किल के नाम से एक वो मंडला चौराहे का सर्किल नाम रख रहे थे। वो क्या कि 1/1/2018 को बोर्ड की मीटिंग में और तय कर दिया था और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में 6 मेंबर थे और उन 6 मेंबरों ने और शहर के अलग अलग चौराहों के और वो आपके अलग अलग नामकरण रखे गए थे। तो जो मंडला चौराहा है वो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से पहले से ही तय कर दिया गया था। अब उसके लिए ये कह रहे थे कि कमेटी बनाओ, उसको दोबारा हटाओ। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं है, कमेटी बन गई, जो एक बार नाम रख दिया गया और वो नाम अलग अलग थोड़े होगा बार बार। तो आप महाराणा प्रताप भी हमारे सम्मानित हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, आप उनको शहर बाकी इसमें कुल 10 एजेंडों पर डिस्कशन हुआ जो शहर के विकास से संबंधित एवं सफाई और रोशनी व्यवस्था संबंधित मुद्दों पर सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। शताब्दी समारोह नगरपालिका के गठन से संबंधित पुराने जो इतिहास मिला है उसमें नगरपालिका गठन को 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जो जनप्रतिनिधियों ने पार्षदगणों ने इस पर यह चर्चा की है कि एक अलग ही इनोवेशन इसमें लेके आए और सामान्य कोई सांस्कृतिक एवं आतिशबाजी के अलावा सफाई और रोशनी व्यवस्था को लेकर एक जन जागरूकता कार्यक्रम की तरह समारोह को ले वैसे ही। और अब भरतपुर से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। अंबेडकर भवन के हॉस्टल में रह रहे युवक ने फंदा लगाया। स्नातक की पढ़ाई कर रहे युवक रोहित ने आत्महत्या की। बड़ी जानकारी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने गेट तोड़कर शव को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल मामले में शुरू कर दी है। स्नातक की पढ़ाई कर रहा था युवक रोहित और उसने आत्महत्या कर ली है। हॉस्टल में रह रहा था। जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची, गेट तोड़कर शव को कब्जे में लिया और मामले में हर एंगल से जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। हॉस्टल में रह रहे युवक ने सुसाइड कर लिया है। स्नातक की पढ़ाई युवक कर रहा था और जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची, गेट तोड़कर शव को कब्जे में लिया और पुलिस की ओर से मामले में हर एंगल से फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है युवक हॉस्टल में रह रहा था और उसने आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, गेट तोड़ा और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल जांच पड़ताल मामले की पुलिस की ओर से की जा रही है। भरतपुर से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। युवक रोहित ने सुसाइड कर लिया है। जांच पड़ताल पुलिस की ओर से जारी है मामले में। हॉस्टल में ये युवक रह रहा था, स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। अंबेडकर भवन के हॉस्टल में रह रहे युवक ने लगाया फंदा। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल पुलिस की ओर से लगातार जारी है।
भरतपुर से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर कल किसानों के महापड़ाव के दौरान पुलिस कांस्टेबल से मारपीट का मामला सामने आया और इसके बाद आज जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली और अन्य पुलिस अधिकारी जिला चिकित्सालय में भर्ती कांस्टेबल श्रवण से मिलने पहुंचे। इस दौरान एसपी अरशद अली ने बताया कि किसानों से समझौते के बाद कुछ शरारती तत्वों ने कांस्टेबल से मारपीट की। इस मामले में करीब 1 दर्जन लोगों पर जंक्शन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। कल घटना हुई तो हमारे एक जवान है श्रवण, जिसके साथ में कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने मारपीट की और गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती है। तो उसको देखने के लिए मैं आया था। जैसे कि आपको पता है कि कल किसानों से वार्तालाप होकर समझौता हो गया था और मुख्य किसान और किसान नेता सभी अपने घर जा चुके थे। ये करीब 7 साढ़े 7 में समझौता हो गया था। रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बाद में कुछ शरारती तत्व थे जो शराब पी हुए थे, जिन्होंने। और खबर अलवर के सरिस्का से है, जहां पर बफर एरिया सिलीसेड में चल रहे होटल्स को बंद करने के लिए यूआईटी ने 25 दिन पहले नोटिस दिए थे, लेकिन अब तक एक भी कार्रवाई सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि एनजीटी और सीईसी को जवाब देना था। ऐसे में अफसरों ने अपने बचाव के लिए नोटिस जारी की। अब अफसर कह रहे हैं कि कुछ के कोर्ट केस चल रहे हैं तो कुछ के पास एमएसएमई के प्रमाण पत्र हैं। और विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट का बड़ा फैसला, मादक पदार्थ तस्करी मामले में आरोपी को 15 साल की कठोर कारावास की सजा, साथ ही 1.5 लाख के जुर्माने से दंडित किया है। पुलिस ने 575 किलो अवैध डोडा चूरे के साथ ट्रक को भी जब्त किया था और अब मामले में आरोपी को 15 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। और खबर जयपुर से है, जहां प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान की ऑक्शन प्रक्रिया और बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा की। इस दौरान मिनरल्स के लिए विभाग के कई नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। वहीं रविकांत ने बताया कि राजस्थान संभवतः देश का इकलौता प्रदेश है जहां ब्लॉक डेलिनिएशन से लेकर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन की संपूर्ण प्रक्रिया खुद की जाती है। वहीं देश के अन्य खनिज संपदा संपन्न प्रदेशों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ऑक्शन प्रक्रिया पूरी की जाती है। वहीं दूसरी ओर मार्गदर्शन और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पोस्ट ऑक्शन फेलिसिटेशन सेल स्थापित की गई है। दौसा में इन दिनों 2 कर्मचारी संघ आमने सामने हैं। दोनों ही एक दूसरे के अधिकार को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ और राजस्थान पटवार संघ दोनों ही इन दिनों दौसा में आंदोलन पर हैं। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारी और गिरधावर के जरिए 13 जनवरी से लगातार कार्य बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 15 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में डॉक्टर नरेश पुरी महाराज का सम्मान हुआ, जिसमें वो कुंभ सेवा रत्न और धर्म परमार्थ विभूषण से अलंकृत हुए। आपको बता दें, कुंभ मेले में महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में सेवा कार्य किए जा रहे हैं। वहीं महाकुंभ में विशाल अन्न क्षेत्र का संचालन हो रहा है और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं साथ ही साधु संतों के लिए भोजन सामग्री और भव्य साधु भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। दूसरी ओर हजारों कंबल और वस्त्र भी कई स्थानों पर वितरित किए जा रहे हैं। कोटपूतली के नीमराना में टोल प्लाजा के रेट में बढ़ोतरी की गई, जिस पर बालाजी ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स को पहले भी छूट दी हुई थी, लेकिन टोल बढ़ोतरी के साथ ही छूट भी खत्म कर दी गई है और 12 गुना टोल बढ़ोतरी की गई है। इसे लेकर शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर विरोध जताया गया है और ट्रांसपोर्टर्स के जरिए मामले के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। इस पर सभी ट्रांसपोर्टर्स एकत्रित होकर उपखंड अधिकारी से मिले। वहीं उपखंड अधिकारी ने टोल प्रबंधक से वार्ता कर समाधान निकालने का भी आश्वासन दिया। जयपुर के चामू में NH52 पर चलते ट्रेलर में आग लगने का मामला सामने आया है, जिससे ट्रेलर का केबिन पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस दौरान दमकल कर्मियों को मौके पर सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार गैस से भरा सिलेंडर केबिन में रखा था और अगर डीजल टैंक फट जाता तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था।
सुमेरपुर में राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर आधा दिन कार्य बहिष्कार किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष शेर सिंह जोधा के नेतृत्व में तहसीलदार दिनेश आचार्य को राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तहसीलदार के पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा यथावत रखने, राजस्व विभाग के अधीन राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय, उपनिवेशन विभाग, भू प्रबंधन विभाग को मंत्रालयिक निदेशालय में शामिल नहीं करने की मांग की है। श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव ने अचानक से रायसिंह नगर पुलिस थाने का दौरा किया। पुलिस थाने में पहुंचने के बाद पुलिस कर्मियों ने एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसके बाद शहर की कानून व्यवस्था, क्राइम और यातायात व्यवस्था को लेकर डीएसपी अनु बिश्नोई, एसएचओ सत्यनारायण गोदारा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ काफी देर तक चर्चा हुई और फिर एसपी ने मीडिया कर्मियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि कानून और शांति व्यवस्था के साथ साथ पुलिस की पहली प्राथमिकता नशा सप्लायर्स को चिन्हित कर आगामी 10 दिनों में पूरी तैयारी के साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने की बारे में फीडबैक लेना और खास करके पुलिस मुख्यालय द्वारा जो 3 अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम नशे के विरुद्ध कार्रवाई की बात है, सेकंड साइबर सील्ड जो साइबर क्राइम के क्रिमिनल से, तीसरा यातायात, इसके बारे में सभी जो फोर्स है उनसे बात करके उनको सेंसिटाइज करना। नशे की जहां तक बात है, यहाँ पर जैसा अलग अलग माध्यम से फीडबैक मिला है और आप लोगों को भी पता है कि क्रॉस बॉर्डर यहाँ पर नशे की तस्करी होने की पहले भी घटनाएं सामने आती रही है। साथ साथ जो यहाँ पर बाजार है वहाँ पर भी लोगों के द्वारा नशा बेचने की सूचना आती रहती है। तो इस पर यहाँ पर थानाधिकारी को एवं संबंधित स्टाफ को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि नशे के जो कारोबार में लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई करें, उनके खिलाफ। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के खिलाफ अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने का आरोप है। युवक बताया जा रहा है सरकारी टीचर और युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो एक शिक्षक की ओर से ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के खिलाफ लोग हैं। बहुत ही निंदनीय कृत्य किया गया है। जो मोबाइल पे धार्मिक भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, इस वो आदतन ही बताया गया। पहले भी उसने इस तरह के कृत्य किए हैं, तो इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं और कठोर कार्रवाई के लिए हम